वहाँ पे सिर्फ अपना अच्छे फ़ोटो शूट करवाया और सोशल मीडिया पे वायरल करते रहे। वो बिहार के आवाम के लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए और चिराग अपने खुद के लिए वो इतना तांडव कर रहे हैं। आप मोदी के जो वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें रिजर्व सीट करवाइए ना, आपके समाज में ही जो लोग युवा नौजवान हैं उसके लिए आप दुसाध रेजिमेंट की मांग कीजिए ना साहब। आज जीत करके दो बार वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार मैं भी लड़ा, और वो जीत करके मोदी के और नीतीश कुमार जी के नाम पे जीत करके आज हाउस में है। अब मैं इंडिपेंडेंट लड़ करके आज मैं सड़क पे हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ और उतना ही पावर है। आप साहब केन्या और तंजानिया में अच्छे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, क्या जमुई के पठारी इलाका जो पहाड़ का इलाका उसमें आप नहीं करा सकते थे? ये चिराग पासवान सिर्फ नीतीश कुमार जी का अगर नाम न ले तो उनका खाना नहीं पचेगा, उनकी टीआरपी नहीं मिलेगी मीडिया में। देखिए, चिराग पासवान अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं और ख़ासकर बिहार की जनता के लिए वो क्या लेके आए हैं, क्योंकि बिहार की जनता के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार युवा सेना राजकुमार पासवान हैं। क्या लगता है, अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं, खासकर जनता के लिए वो क्या कुछ नया लेके आएंगे? देखिए, चिराग पासवान जो केन्या और तंजानिया से लौट कर के आए हैं विदेश यात्रा पे, तो मुझे जैसा लगता है कि उनके सपनों में भी वहाँ भी जब थे तो नीतीश कुमार ही था, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ अपना अच्छे फ़ोटो शूट करवाया और सोशल मीडिया पे वायरल करते रहे वो। लेकिन वो किस मॉडल को अपनाया, क्योंकि वहाँ पे गरीबी, भुखमरी, लाचारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है वहाँ विदेश में, वो चीज़ को कहीं तो लेके नहीं आए। अगर लेके आए हैं तो सबसे पहले जैसे ही एयरपोर्ट पे आए थे, पटना एयरपोर्ट पे, तो नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए था। उनके सात सूत्री कार्यक्रम के साथ ये कहते कि हम ये चीज़ें अपने जमुई लोकसभा है उसको विकास कार्य के लिए ये लाए हैं, युवा नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके लिए मैं ये लाया हूँ, ये केन्या का ये मॉडल है, तंजानिया का ये मॉडल है, ये बताते। लेकिन वो तो अपने इंटरव्यू में बोले थे कि हम बिहार की आवाम के लिए हम कुछ नया करेंगे, वहाँ से लौटे हैं। वो बिहार के आवाम के लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए और चिराग अपने खुद के लिए वो इतना तांडव कर रहे हैं। देखिए, उनके पिताजी भी 50 साल मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, और अब ये भी मंत्री। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द बीजेपी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये भी मंत्री बनेंगे तो न समाज को कुछ हो सकता है, नहीं। अगर सही माने में ये बिहार के युवा नौजवानों के हितैषी हैं तो भैया लोकसभा में बेरोजगारी का जो आलम है, बिहार के जो 52% युवा नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, उसके लिए आप सवाल उठाइए ना। आप मोदी के जो वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें रिजर्व सीट करवाइए ना। आप आपके समाज में ही जो लोग युवा नौजवान हैं उसके लिए आप दुसाध रेजिमेंट की मांग कीजिए ना साहब। आप युवा नौजवानों के लिए मांग कीजिए ना। आप अपने समाज में ही ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो 22.5% आरक्षण, जिस आरक्षण से आप और आपके पूरे परिवार हाउस में है, आज आप विधानसभा लोकसभा में है, केंद्रीय मंत्री आपके पिताजी, उसको 22.5% से बढ़ा के 35 से 40% करवाइए ना। लेकिन अभी तो वो यात्रा पे निकले, मतलब हर जगह घूम के लोगों की समस्या को देख रहे हैं, किसके क्या परेशानी है। कल भी वो गए हुए थे वहाँ पर। हम देखिए मैम, चिराग पासवान और इंजीनियर राजकुमार पासवान में इतना ही फ़र्क है कि वो आज जीत करके दो बार वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार मैं भी लड़ा, और वो जीत करके मोदी के और नीतीश कुमार जी के नाम पे जीत करके आज हाउस में है। अब मैं इंडिपेंडेंट लड़ करके आज मैं सड़क पे हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ और उतना ही पावर है। मैं भी डीएम को फ़ोन लगाता हूँ, एसपी को फ़ोन लगाता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ मैं। और कल वो जो वहाँ पे राजापाकर में जो चौकीदार है, एक चौकीदार के जो मामला आया है, उस चौकीदार का सबसे पहले वो मामला को मैंने उठाया और ये चौकीदार संघ के लोग उठाए। उसके साथ सबसे पहले खड़ा होने वाले कौन है? ये युवा बिहार सेना इंजीनियर राजकुमार पासवान। तो चिराग पासवान ही एक नहीं है बिहार में। और ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग सत्ता के मलाई खाने वाले लोग हैं। और कभी नीतीश के गोद में बैठ करके मलाई खाने वाले हैं, कभी भाजपा के गोद में बैठ के मलाई, कभी लालू के गोद में। ये लोग 2020 का मैच कर रहे हैं। तो बिहार के 13 करोड़ आवाम की भी गलती है। ये जनता को भी चाहिए कि एक
ऐसे पार्टी को चुने, ऐसे युवा नेता को लाए जो स्टेट्समैन हो, अब बिहार के हित में फैसला ले, बिहार को उन्नत प्रदेश। लेकिन ये लोग नहीं है। चिराग पासवान कहीं भी आपको बता दूं कि स्टैंड नहीं करते हैं। चिराग पासवान सिर्फ अपनी चेहरा चमकाते हैं फिल्मी। आप साहब केन्या और तंजानिया में अच्छे अच्छे फोटो शूट करवा रहे हैं, क्या जमुई के पठारी इलाका जो पहाड़ का इलाका उसमें आप नहीं करा सकते थे? तो ये सिर्फ ठग रहे बिहार के युवा नौजवानों को। और ये क्यों नहीं अपने जाति के लिए कहते पासवान भवन बनाइए। आज तक ये लोग पासवान भवन नहीं दे पाए। हाजीपुर की क्या हालात है, जमुई की क्या हालात है। तो ये कोई मॉडल नहीं है। चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है। अभी नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा चिराग पासवान हमलावर रहते हैं, हमेशा उनके खिलाफ बोलते हैं। नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने मतलब जब पूछा गया तो वो बोले क्या कि पैतृक गांव रामविलास पासवान का है और वहां पे पहले जाने की सुविधा नहीं थी, गांव नाव से जा जाता, पर अब वो पुल बना दे। लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ हमेशा वो बोलते हैं। देखिए, बहुत पहले मुझे अगर याद करूँ मैं तो पशुपति कुमार पारस जी का नामांकन में मुझे एक बार जाने का अवसर मिला। मैं साहब वहाँ नाव से गया था जब, और मतलब कि जब नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी। और जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो वहाँ पे पुल बने, सड़क बना। इनके पिताजी जहाँ से जन्म होकर के और ये नेम फेम कमाया, वहाँ का पैतृक स्थान रहा। चिराग पासवान का दधर है, दादी का घर है, दादाजी का घर है। वहाँ पे ये लोगों ने, पूरे परिवार ने कुछ काम नहीं किया। अगर पशुपति कुमार पारस जी ये कहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता थे, अरे भाई राष्ट्रीय नेता थे तो क्या थे, अपना समाज अपना घर ही ये बाढ़ सुखाड़ से ग्रसित होगा। शासक प्रधानमंत्री, शासक राष्ट्रपति से अच्छे रिलेशन रहे, वो तो कोयटो जापान बना देते। लेकिन अलौली भी, खगड़िया भी बहुत बुरा हालात था और आज भी उनका गांव का बहुत बुरा स्थिति है। लेकिन बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम करके कम से कम सड़क का, पुल का कनेक्टिविटी किया है। वहाँ पे हर घर नल जल योजना पहुँचाने का काम किया। ये चिराग पासवान सिर्फ नीतीश कुमार जी का अगर नाम न ले तो उनका खाना नहीं पचेगा, उनकी टीआरपी नहीं मिलेगी मीडिया में, और मीडिया में बने रहने के लिए वो सिर्फ नीतीश कुमार। ये लोग कौन लोग हैं मैम? आपको बता दूं, ये लोग वही लोग हैं जो कि ये 2020 का मैच खेल रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, बिहार के 13 करोड़ आवाम युवा नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी राजनीतिक पार्टी कुछ सही नहीं चल रही है, सभी दूसरे पे हमलावर है। अभी खासकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज़्यादा पार्टी में हलचल मची हुई है। डायरेक्ट सीधे तौर पे अब जो नीतीश कुमार पे वो हमलावर हैं और बोल रहे हैं जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं। कि 1994 में भी, आज जब वो पीसी के थे तो बोल रहे थे 1994 में लालू प्रसाद यादव से भी नीतीश कुमार हिस्सा मांगे थे। अब जब तक मुझे नहीं हिस्सा मिलेगा तो हम कैसे चले जाएंगे? देखिए, बार बार आपको बता दूं कि ये लोग बार बार सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। बिहार के सम्मानीय नेता ये उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे सांसद चिराग पासवान हो, चाहे आरसीपी सिंह जी हों, चाहे और भी पप्पू यादव, ये लोग सब क्या हैं? बीजेपी और संघ भाजपा के एजेंट के हैं। उनके इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में बिहार का आज तक विकास नहीं हुआ तो ये नेता लोग गुनाहगार हैं। ये लोग गुनाहगार हैं जो कि 30 वर्षों से 40 वर्षों से ये लोग 2020 का मैच खेल रहे हैं। और कोई आदमी अगर 7 निश्चय योजना जैसे काम कार्य किए हैं, ठीक है, सरकार में भ्रष्टाचार होता है, क्या गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं हो चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं चल रहे हैं, महिलाओं की रेप नहीं हो रही है, ये हत्या नहीं हो रही है, जहरीली शराब से मौतें नहीं हो रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ क्या है कि यहाँ पे अच्छे काम भी नहीं कर। साहब, आप उपेंद्र कुशवाहा जी एमएचआरडी मंत्री थे, एमएचआरडी राज्य मंत्री थे, उन्होंने एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को दिया हो? काहे नहीं पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप शामिल कर यूनिवर्सिटी बना पाए? नहीं बना पाए। ये बिहार को विश्वविद्यालय दे पाए आप साहब? जब आप पोजीशन में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या सिर्फ किसी को छोटा दिखाना ये उदारता ये होती? ये लोग सब नेता लोग जो है नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाते। यहाँ पे सब चीज़ जो बच्चे लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रांत में, दूसरे प्रदेश में, वो बच्चे को यहीं रोजी रोजगार मिलता। आज देखिए, यहाँ का बच्चा लोग कोटा जाते हैं, यही नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विदेश से लोग आते थे शिक्षा दीक्षा हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ के बच्चे लोग कोटा जाते हैं पढ़ने। वहाँ कौन लोग है?
पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, और पैसा रेवेन्यू किसको जा रहा है? दूसरे प्रदेश को। तो विकास किसका होगा? दूसरे राज्य का होगा, दूसरे प्रदेश का होगा। तो इन लोग को शर्म नहीं आता है, इन जैसे नेताओं को, और अपने जानते हैं, अपने निहित स्वार्थ में। आज अगर बीजेपी यहाँ पे पार्टी स्थापित हुई है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव भी दोषी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और ये सब नेता लोग जो एजेंटगिरी कर रहे हैं, और अपने निहित स्वार्थ में, बिहार के विकास में नहीं, अपने निहित स्वार्थ में ये लोग युवा नौजवानों को, बिहार का भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये लोग कहीं, आपको बता दें, ऐसे नेता को नकारा जाना चाहिए। आज का जो युवा नौजवान है 42%, जो 18 साल से 22.5%, मतलब 18 साल से लेकर के 22% है, 22 साल के लोग हैं, 18 साल से 22 साल के लोग हैं, वो युवा नौजवान का भटकाव ज़्यादा है। वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, उन लोग को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग नए वोटर हैं, और वो लोग अगर गंभीरता से विचार नहीं किया तो बिहार एक उन्नत प्रदेश नहीं बन सकता। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ। मैं जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से अभी राजनीतिक पार्टियां भी काफ़ी तरह से हलचल मची हुई है, जिस तरह से सभी एक दूसरे पे हमलावर है, एक टूटने की कगार पे लगे हैं। वहीं राजकुमार पासवान भी से बात की तो मैंने उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये लोग सिर्फ अपने चेहरे चमकाने में लगे हुए हैं, बाकी बिहार के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं करे। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी काफ़ी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ केन्या और तंजानिया में सिर्फ फ़ोटोशूट करवाने गए, ना कि बिहार के आवाम के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ वाइड के साथ। धन्यवाद।